फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है, स्वागतम है। और आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हमारा पूजा पाठ हो चुका है, हम पूजा पाठ करके आ गए हैं। मतलब घर में किए हैं, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मैं घर में ही शांति से पूजा करती हूँ। पूजा भीड़ में होता नहीं है, तो फालतू का मैं नहीं जाती हूँ भीड़ में, क्योंकि भीड़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ भीड़ में। तो मैं घर में ही भगवान का पूजा कर ली हूँ, भोले बाबा का। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ, और अब मैं चाय भी पी ली। और आज देखिए, आज शिवरात्रि है और कल जो है अमावस्या, सौम्य अमावस्या है। मतलब हाँ, तो 2 दिन की फास्ट है हमारी, तो 2 दिन फास्ट में रहेंगे। तो ठंड अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। और तो गाइज, आप लोग कैसे फास्ट करते हो? बहुत लोग जो है इसे जो है इस प्रकार से करते हैं ना। और जो मैं इस पर एक कथा भी कहूँगी आप लोग को, आज शिव भोले बाबा की शिवरात्रि की। तो आप लोग बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये जरूर बताइएगा। अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगती हो तो छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती नहीं है, जब दिल को जो चीज़ अच्छा लगे वही काम करना चाहिए, जबरदस्ती का काम नहीं, ठीक ना। और जो भी ज्वाइन करे लॉन्ग वीडियो से ज्वाइन करे, शॉर्ट से नहीं, ठीक। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मेरा आप लोग को तो पता है रोज 2 बाल्टी कपड़ा रहता है धो के सुखाना। तो वही प्रोसेस में मैं जा रही हूँ छत पे। उसके बाद मैं आती हूँ तो शिवरात्रि की हम कथा आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जो विश्व की, ये ब्रह्मांड की प्रथम प्रेम विवाह। यहाँ पे जो है साबूदाना बनाऊंगे, क्योंकि कल भी हमारा फास्ट है, तो इसीलिए हम जो है साबूदाना ही खाएंगे। सॉलिड फास्ट का जो है सॉलिड ये साबूदाना है, तो सबसे बेस्ट यही होता है। तो आप लोग भी जो फास्ट कर साबूदाना खा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। आपको जो फ्रूट, मेन इसमें फ्रूट है जो आपको बेर, शकरकंद, अलुआ, ये सब जरूरी होता है। और मुझे वैसे फ्रूट पसंद नहीं है, तो मैं साबूदाना ही बनाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना बना लिया है। और बहुत लोग जो है रात में खाना भी खाते, तो वो चतुर्दशी हो जाता है। जैसे दिन भर सह के रात में चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़ जो खाना है खाइए, तो उसे चतुर्दशी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है ये जो है, और यहाँ पे आपको जो है मैं साबूदाना बना के और सब रख दूंगी। और क्योंकि ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा अच्छे से जम जाता है, तो और अच्छा लगता है खाने में। तो रात में फलहार करना है, जैसे बना के मैंने रख दिया। और यहाँ पे बैर भी आया हुआ है, बहुत सारा बैर है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये बैर अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि शिव जी का ये जो है ना बैर चढ़ता है, उनको बैर, उनके फास्ट में जो है बैर खाना अनिवार्य होता है। तो चलिए आज मैं कथा आप लोग के साथ तो आज मैं आप लोग को कथा बता रही हूँ। तो आज मैं इस कथा पे आप लोग को शिव विवाह की, तो आज शिवरात्रि है, जो कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। तो देखिए, 2 प्रकार से हम इस व्रत को कर सकते हैं। पहले तो हम फलाहार करते हैं, जो कि मैं करती हूँ फलाहारी। और एक प्रकार से हम रात में ना खाना, यानी कि चावल, दाल, नमक खा सकते हैं। तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं फलाहार करती हूँ, तो आप लोग कैसे करते हैं, तो मैंने उसके लिए सब आपको बताऊंगी। और तो आज मैं आप लोग को जो है इस कथा जो है ब्रह्मांड की प्रथम प्रेम विवाह, तो इस कथा मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। जो पुरानी कथा के अनुसार जो है महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन के रूप में जो है शिवरात्रि मनाए जाते हैं। तो इस चीज को मैं ये कहूँगी, जब जब सती अपने मायके गई थी, तो उनका जो है पति का, यानी कि भोला बाबा का जो अपमान हुआ था, जिस वजह से उन्होंने जो यज्ञ में अपना आहुति देके अपना प्राण त्याग दी थी, क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ था। बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए इंसान को। तो इसीलिए जब सबको बुलाया गया, तो इस कहानी का अकॉर्डिंग ये है, जो मैं कहीं किताबी बात नहीं कर रही हूँ आप लोग से, अपने दादी नानी से सुनी हुई मैं कहानी आप लोग से आज शेयर करने वाली हूँ। तो बात उस समय की है, जब ये यहाँ पे कुछ यज्ञ हो रहा था इनके यहाँ। तो सती को जो है बुलावा नहीं भेजे थे इनके पिता। तो इनका नाम मैं बता रही हूँ आपको क्या है।
राजा दक्ष ने सबको आमंत्रित किए थे, बट इनको माता सती और भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किए थे। तब भी पार्वती जी सबसे पूछी तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सबको जाते हुए देख के कोई भी मायका जाने के लिए कितना उत्सुक होती है, ये हम लोग जो महिला है वो जान सकती हैं। पर हाँ, कितना भी मायका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए जाएंगे तो वही अपमान जिस प्रकार से सती को सहन करना पड़ा, जब माता सती को ये अपमान सहन करना पड़ा, तो हर हम स्त्री जाति को ये सीख मिलती है, जो बिना बुलाए कहीं भी हो, मायका ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने भोले बाबा से पूछा जो प्रभु मैं चले जाऊं? तो भोले बाबा बोले ठीक है, पर उनको तो अग्र दृष्टि उनको तो हो गया था, क्योंकि वो तो जगत पिता है, तो उनको कैसे नहीं पता होता। तो वो गई खुशी खुशी, पर उन्हें कोई बुलाया नहीं था। तो वहाँ जहाँ बुलाहट ना हो वहाँ जाके ना आप अपना, जब भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो इंसान के साथ सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो वो तो गई, पर देखिए सभी का एकदम आगो भगत हो रहा था भोले बाबा का कहीं भी। इसीलिए जब पूजा होता है तो भोले बाबा का जो है हिस्सा लगता है, तो वहाँ भोले बाबा का कहीं भी उपस्थिति नहीं थी। तो ये देख के सती माता जो है बहुत ही क्रोधित हुई, और तब जो है वो क्रोध में जो है बोली जो मेरा पति का जहाँ अपमान हो मैं उस जगह में क्या करूँगी यहाँ। तो उन्होंने कि क्रोध में आके उस अग्नि कुंड में अपने आप को ही वहाँ कूद के अपनी आहुति दे दी, और राजा दक्ष पूरा अग्नि कुंड में कूद गई। तो यज्ञ ही ध्वंस हो गया, और उसी बार से जो है भोले बाबा का जो है हिस्सा लगता है। तो फिर क्या हुआ, अब भोले बाबा तपस्या में थे, उनका तपस्या खुला, तो देखिए अरे हाय सती, अब क्या। तो सती पूरा जल चुकी थी। तो सोचिए वो तो बचा सकते थे ना, पर नियति जो होता है वो होके रहता है। तो तब वो कुछ नहीं, तब वो पागल की तरह एकदम उनके सती के जी के सबको जाते हुए देख के कोई भी मायका जाने के लिए कितना उत्सुक होती है, ये हम लोग जो महिला है वो जान सकती हैं। पर हाँ, कितना भी मायका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए जाएंगे तो वही अपमान जिस प्रकार से सती को सहन करना पड़ा, जब माता सती को ये अपमान सहन करना पड़ा, तो हर हम स्त्री जाति को ये सीख मिलती है, जो बिना बुलाए कहीं भी हो, मायका ही क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने भोले बाबा से पूछा जो प्रभु मैं चले जाऊं? तो भोले बाबा बोले ठीक है, पर उनको तो अग्र दृष्टि उनको तो हो गया था, क्योंकि वो तो जगत पिता है, तो उनको कैसे नहीं पता होता। तो वो गई खुशी खुशी, पर उन्हें कोई बुलाया नहीं था। तो वहाँ जहाँ बुलाहट ना हो वहाँ जाके ना आप अपना, जब भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो इंसान के साथ सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो वो तो गई, पर देखिए सभी का एकदम आगो भगत हो रहा था भोले बाबा का कहीं भी। इसीलिए जब पूजा होता है तो भोले बाबा का जो है हिस्सा लगता है, तो वहाँ भोले बाबा का कहीं भी उपस्थिति नहीं थी। तो ये देख के सती माता जो है बहुत ही क्रोधित हुई, और तब जो है वो क्रोध में जो है बोली जो मेरा पति का जहाँ अपमान हो मैं उस जगह में क्या करूँगी यहाँ। तो उन्होंने कि क्रोध में आके उस अग्नि कुंड में अपने आप को ही वहाँ कूद के अपनी आहुति दे दी, और राजा दक्ष पूरा अग्नि कुंड में कूद गई। तो यज्ञ ही ध्वंस हो गया, और उसी बार से जो है भोले बाबा का जो है हिस्सा लगता है। तो फिर क्या हुआ, अब भोले बाबा तपस्या में थे, उनका तपस्या खुला, तो देखिए अरे हाय सती, अब क्या। तो सती पूरा जल चुकी थी। तो सोचिए वो तो बचा सकते थे ना, पर नियति जो होता है वो होके रहता है। तो तब वो कुछ नहीं, तब वो पागल की तरह एकदम उनके सती के जी के जब विध्वंस हो गए, तो फिर भोले बाबा के तब वो जो है, आप लोग को तो ये कहानी पता ही होगा, जो सती जी का जब पार्थिव शरीर लेके भोले बाबा एकदम तांडव करने लगे। तो उस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने छिप के सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर को 52 टुकड़ों में 52 टुकड़ों में जो है खंडित कर दिया, जो जहाँ जगह जगह पे गिरी तो माता का सिद्धपीठ बन चुका है। उसका मैं वीडियो आप लोग के साथ दूसरे दिन शेयर करूंगी इस चीज के बारे में। तो आज हम बस जो है माता जब
सती माँ जब आहुति देने गई अपना, तो उन्होंने मांगा जो हर जन्म में मैं भोले बाबा के ही अर्धांगिनी बन के जन्म लूँ। तो तब वो जब 51 टुकड़ों में जब खंडित हो गया, तो भोले बाबा अपने ध्यान में लीन हो गए। तब जो है माता पार्वती का, सती का जन्म हुआ, दूसरे जन्म हुआ हिमालय और मैना माँ के यानी घर में, मैना के घर में जन्म ली, जो कि शैलपुत्री के नाम से भी जानी जाती हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में सती का दिव्य रूप है। तो फिर सती पार्वती के रूप में मुख्य जन्म, पुनर्जन्म उनका हुआ। और माता सती ने देह त्यागने के पहले जो है पार्वती रूप में जन्म लिया, ताकि वो फिर से शिव से विवाह कर सकें। तो शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन जो शैलपुत्री के रूप में माना जाता है, वो सती माँ पार्वती के रूप में ही जन्म ली हुई हैं। पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके महादेव जी को प्राप्त किया है, कैलाश की स्वामिनी बनी है। जब हरतालिका में भी ये व्रत की है, जो कैसे कैसे तपस्या करके माता ने हट करके, यानी कि विश्व ब्रह्मांड का प्रथम प्रेम विवाह जो भोले बाबा के लिए माता पार्वती ने तपस्या, बहुत प्रचंड तपस्या की, जो कि हेमंत बिल्कुल, जो हिमालय जो थे उनके पिता बिल्कुल तैयार नहीं थे अपनी पुत्री का विवाह। कोई भी बनवाड़ी से कोई कैसे विवाह करेगा अपनी पुत्री का, वो कहाँ ठहरी महलों की। और वो महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुई थी। तो आज के दिन ही जो है माँ पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, और पूरे लोक परलोक त्रिलोक सब में जो है बहुत ही बधाइयाँ हुई। और सभी हम लोग जो उपवास रहते हैं, खुशी मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जगह जगह पे जो है रैली निकलती है। यहाँ पे पत्रेश्वर मंदिर से लेके हरिहर नाथ तक जो है जाती है शिव जी की बाराती, जिसमें जो है विधायक जी खुद शिव जी के बारात लेके निकलते हैं। झांकियाँ में भूत प्रेत गण सभी जगह जगह के जो है बनते हैं, और उससे जो है प्रतियोगिता होती है। जो जीतते हैं उन्हें जो है पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और बहुत ही भव्य तरीका से शिवरात्रि मनाई जाती है। अगर आप लोग मेरे पास, अगर मैं इस चीज़ को आप लोग को जो है दिखाने की अवश्य कोशिश करूँगी, और इस बार की झांकियाँ कैसी रही। और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो शिवरात्रि की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और भोले बाबा की असीम कृपा आप सभी के, आप पे और आपके परिवार पे बने रहे, और आप लोग मेरे सपोर्ट ऐसे ही करते रहे। आप लोग की सपोर्ट मेरी ताकत है, और आप लोग की जो है सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, और आशा करती हूँ आप लोग मेरे ड्रीम तक, नेक्स्ट ड्रीम मेरी जो है वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। और आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो आप लोग मुझे अकेले यहाँ तक लाए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को अगर अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हाई बटन जरूर टैप कीजिएगा। और जिसको भी एक शॉर्ट से करने से क्या होता है, अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के